आज का युग विचित्र विरोधाभासों का युग है। एक ओर हम फ्री स्पीच और ओपन माइंडनेस की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर कोई भी कठोर सत्य उजागर करता है तो उसे हेट स्पीच का लेबल लगा देते हैं। प्रेमानंद महाराज का मामला इसी विडंबना का जीवंत उदाहरण है। जब उन्होंने आधुनिक समाज की विकृतियों, विशेषकर युवाओं की बिगड़ती नैतिकता और रिश्तों की अवधारणा पर सवाल उठाए तो उन्हें विवादास्पद और ऑब्सोलेट घोषित कर दिया गया है। पहले यह जान लेते हैं कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा। दरअसल एक भक्त ने उनसे सवाल पूछा कि क्या कारण है कि वर्तमान में शादियां इतनी जल्दी टूट जाती हैं। इसके जवाब में उन्होंने जो कहा वही हम शब्द से आपको बता रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, वास्तव में बहुत मुश्किल है। 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी जो अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखते हुए स्वयं को किसी एक पुरुष को समर्पित करती हो। कोई लड़की जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो, क्या वह सच्ची बहू बन सकती है? और जो पुरुष 4 लड़कियों से मिल चुका हो, क्या वह सच्चा पति बन पाएगा? हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश है, लेकिन जब हमारे देश में जो गलतियां और विकृतियां आ चुकी हैं, वे विदेशी माहौल की देन है। यह लिव इन रिलेशनशिप क्या है? यह तो गंदगी का खजाना है, गंदगी का खजाना। हमारे यहां तो पवित्रता के लिए लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। मुगलों के आक्रमण के समय हमारी माताओं बहनों ने अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया। पवित्रता के लिए उन्होंने प्राण तक त्याग दिए। और आज के बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं? प्रेमानंद महाराज ने जो कुछ कहा है, हम पूछते हैं उसमें गलत क्या है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग सेक्स एजुकेशन, लिव इन रिलेशनशिप और ओपन मैरिज जैसे पश्चिमी अवधारणाओं को बिना सोचे समझे थोपने पर आमादा हैं, वे ही भारतीय सच्चे संतों की चेतावनियों को अश्लील बताने में लगे हैं? क्या यह दोगलापन नहीं है कि कंज्यूमरिस्टिक लव यानी रिश्तों को उपभोग की वस्तु समझने की बात करते हैं, लेकिन जब कोई संत ब्रह्मचर्य, संयम और पवित्रता की बात करे तो उसे मध्ययुगीन कहकर खारिज कर देते हैं? प्रेमानंद महाराज ने जिस आईने की बात की है उसमें आज का समाज बदसूरत से बदसूरत नजर होता आ रहा है। पारंपरिक भारतीय समाज में सास दामाद का रिश्ता मां बेटे जैसा पवित्र माना जाता है। आज सोशल मीडिया पर मिल्फसन जैसी विकृत ट्रेंड्स ने इस रिश्ते को गंदी फतांसियों का शिकार बना दिया है। कितनी ही फिल्में और वेब सीरीज इस अश्लीलता को बोल्ड कंटेंट के नाम पर परोस रही हैं। देवर भाभी का रिश्ता कभी रक्षाबंधन की मिसाल हुआ करता था। आज देवर भाभी जोक्स और अडल्ट मीम्स ने इसे हास्यास्पद बना दिया है। हाल ही में एक केस सामने आया जहां एक महिला ने हनीमून पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर नवविवाहित पति की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इसी महिला ने 4 दिन पहले शादी के मंडप में पति के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। क्या यह साबित नहीं करता कि आज प्रेम और विवाह महज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गए हैं, जिसे कोई भी किसी भी समय तोड़ सकता है? प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप की गंदगी का खजाना तो कहा, लेकिन क्या उन्होंने कभी इनके सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिणामों पर गौर किया? भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 68% जोड़े 3 साल के भीतर ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसे रिश्तों में पनपने वाली अनिश्चितता युवाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ावा देती है। मल्टीपल पार्टनर्स के कारण एसटीडीज जैसे एचआईवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे यौन रोगों का खतरा 300% तक बढ़ जाता है। ये हम नहीं कहते, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है। सवाल यह नहीं है कि 2 वयस्कों को एक साथ रहने का अधिकार है। सवाल यह है कि क्या यह अधिकार समाज की नैतिक बुनियाद को खोखला नहीं कर रहा है? जब एक लड़की 5 अलग अलग पार्टनर्स के साथ ट्रायल मैरिज कर चुकी होगी, तो फिर उसके लिए विवाह की पवित्रता का क्या मतलब रह जाएगा? हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी देश खुद अपनी सेक्सुअल फ्रीडम की नीतियों पर पछता रहे हैं। अमेरिका में
फादरलेस चाइल्ड यानी बिना पिता के बच्चों की संख्या 25% से अधिक हो चुकी है, जो जेल भेजे जाने वाले युवाओं का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है। यूरोप में हुकअप कल्चर के कारण 35% महिलाएं 30 साल की उम्र तक सिंगल मदर बन चुकी हैं। जापान जैसे देश में सेलिबेसी सिंड्रोम यानी युवाओं का रिश्तों से विमुख होना जनसंख्या संकट का कारण बन रहा है। क्या भारत को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए? क्या टिंडर डेटिंग, वन नाइट स्टैंड और ओपन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा बनने चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने जो संदेश दिया है वह निंदा करने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। बच्चों को सेक्स एजुकेशन की बजाय संस्कार एजुकेशन देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि काम यानी सेक्स और प्रेम अलग अलग चीजें हैं। जो सीरियल सास बहू के झगड़ों को एंटरटेनमेंट बताते हैं, उन्हें सामाजिक दायित्व भी निभाना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने का साहस जगाएं, जैसा कि महाभारत में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसका मतलब है कि सत्य बोलो किंतु प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। प्रेमानंद महाराज ने कड़वा सत्य बोला है, लेकिन उनका उद्देश्य शर्मिंदा करना नहीं बल्कि जागृत करना है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब विवाह शब्द का अर्थ केवल टैक्स बेनिफिट तक सीमित कर रह जाएगा। माता पिता की जगह स्पर्म डोनर और सरोगेट मदर शब्द ले लेंगे। कौमार्य और पवित्रता जैसे शब्द मिथक बताए जाएंगे। क्या हम भारत को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो प्रेमानंद महाराज के शब्दों को गाली देने की बजाय उन पर विचार करें, क्योंकि जो समाज अपने संतों का अपमान करता है वह अपनी जड़ों को स्वयं काट लेता है।